नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। कल रात का बिग बॉस 15 का एपिसोड, वाह वाह क्या एपिसोड था भाई, जबरदस्त एपिसोड था। जहां रियल लाइफ की मोंजुलिका ने कैसे अपनी मोंजुलिका पंती दिखाई है। डम्बोलिना उर्फ डेवोलिना उर्फ पॉटीलिना उर्फ मोंजोलिका लीना, ये मतलब किस तरीके से खुद को नेशनल टीवी पर साइको साबित कर रही है। भाई मुझे तो उस इंसान के प्रति बहुत ज्यादा सिंपैथी होगी जो इस मोंजुलिका से शादी करेगा। भाई उसकी जिंदगी तो जहन्नुम बन जाएगी। मोंजुलिका जैसे लोग, यानी कि ये डम्बोलिना डेवोलिना जैसे जो लोग हैं, वो समाज में रहने लायक नहीं है भैया। इनकी जगह है आगरा का पागल खाना, क्योंकि ये जो डेवोलिना है भैया, ये समाज में रहने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। इसको अगर आप खुला छोड़ दोगे तो किसी को भी काट खाएगी। और कैसे ये तिल का ताड़ बनाती है, वो किसी भली माँ का बेटा है। इतना एक स्टेटमेंट अभिजीत बिचुकले ने दिया तो दुनिया भर की माओ को ड्रैग कर लिया, दूसरों की माँ की तुमने इंसल्ट कर दी। अरे भाई, एक छोटी सी बात का जो कि एक जनरल तरीके से कही गई है, उसने आई थिंक प्रतीक की माँ की तारीफ की थी कि वो भली मां का बेटा है। तो भाई मोंजुलिका उर्फ डेवोलिना के तो तेवर ही देखो, कैसे तिल का ताड़ बनाया जाता है, राई का पहाड़ बनाया जाता है। ये कोई डम्बोलिना उर्फ डेवोलिना से सीख ले। पूरे एपिसोड में उसने दिखाया है कि वो एक नंबर की साइको है, चुड़ैल है। और ऐसे लोगों को यहां सेलिब्रिटी बनाकर बिग बॉस में एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार लाया जाता है, जबकि ये लोग आगरा का पागल खाना डिजर्व करते हैं। वो भी सांकर से और जंजीरों से बांध करके इनको वहां पर कैद करके रखा जाना चाहिए। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि अगर इसको खुला छोड़ दिया तो भैया समाज में लोगों का जीना मुश्किल कर देगी है। तो मोंजुलिका की जगह आगरा का पागल खाना है, ना कि बिग बॉस का घर। लेकिन यहां बिग बॉस के घर में निशांत ने जबरदस्त तरीके से इसकी बैंड बजाई है और बढ़िया तरीके से इसको आईना दिखाया। डम्बोलिना का अगर आप वॉइस का पिच देखें तो नॉर्मल बात करती है, फिर डायरेक्ट चिल्लाना और मुंह फाड़ती है, दुनिया भर के हाथ हिलाती है, मुंह फाड़ती है और भाई पागलों की तरह बिहेव करती है। भाई मतलब ये ऐसे लोगों को देखकर मुझे लगता है कि वो कौन बेवकूफ है जो इस डेवोलिना उर्फ मोंजुलिका को फॉलो करते हैं। अगर ये मोंजुलिका लोगों को रोल मॉडल लगती है तो भाई आई थिंक साइको को साइको ही फॉलो कर सकते हैं। तो साइको के जितने फैंस हैं आई थिंक वो सब भी पागल खाना जाना ही डिजर्व करते हैं, जो मोंजुलिका को फॉलो करते हैं और इसको रोल मॉडल की तरह देखते हैं। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि मोंजुलिका ने अपनी जबरदस्त चुड़ैलपंती साइकोपंती दिखाई। वहीं तेजा, जहरीली तेजा ने कैसे यहां पर खुद को, जो मैंने वैम्पायर टेल्स करके थंबनेल डाला था, कैसे वो वैम्प बन चुकी है। और मुझे कुछ कमेंट आए थे कि डीएसके भाई आप शो को अच्छे से देखो, रश्मि ने इस ग्रुप में सेंध लगाई है, रश्मि ने ये ग्रुप तोड़ा है और तेजा जो है वो जीत जाएगी, उसको विनर बनाएंगे। आई डोंट थिंक सो। मैं इन बातों को सिरे से खारिज करता हूं। ये जो ग्रुप है, अगर ये ग्रुप टूटा है तो तेजा की वजह से टूटा है और तेजा इतनी ज्यादा नेगेटिव जा रही है कि वो विनर नहीं बन सकती। इनफैक्ट यहां पर तेजा की वजह से करण को बहुत ज्यादा सिंपैथी मिल रही है, क्योंकि वो धोबी का कुत्ता बन चुका है, ना घर का ना घाट का। एक दिन पहले हमने देखा था कि तेजा चिल्ला चिल्ला के बात कर रही थी तो करण ने कहा भी था कि डोंट टॉक टू मी लाइक दिस। और कल रात के एपिसोड में वो कैसे करण को डिक्टेट कर रही थी कि तुम शमिता से क्यों बात करते हो साइड में जाकर, या तुम उमर से क्यों बात करते हो साइड में जाकर। और करण ने बोला भी कि मुझे किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं किसी के पीओ का नौकर नहीं हूं, तो मुझसे इस तरीके से बात मत करना। तो यहां पर करण जो है वो कहीं ना कहीं फंस चुका है और करण की हालत हो चुकी है धोबी के कुत्ते की तरह, ना घर का ना घाट का, ना घर का ना घाट का। इसलिए बोल रहा हूं कि वो दिन भर देखता है कि तेजा कैसे चुड़ैलपंती करती है, तेजा कैसे विलन वाले अंदाज दिखा रही है, लेकिन रात को कंबल में दंगल करके चल कंट्रोवर्सी करके खत्म करते हैं, चल ब्रेकअप कर लेते हैं, चल सनसनी मचाते हैं। तो मतलब करण जो है वो घर का ना घाट का है। वो मतलब उसे पता है कि तेजा बहुत ज्यादा नेगेटिव जा रही है, बहुत इनसिक्योर है, बहुत जेलस है, बहुत खुन्नसी है, बट रात को ऐसी क्या मजबूरी हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि करण के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि भले ही दिन में कुछ हो जाए, रात को हमें कंबल में दंगल वाले सीन चाहिए और कुछ भी हो जाए, लेकिन रात को आपको तेजा के साथ ही लेटना है। और वही सीन बिग बॉस पर्पसली दिखाता है। तेजा किस कदर नेगेटिव है, किस कदर इसने इसका करण कुंद्रा का खेल खराब किया है, ये बात मैं आज से नहीं, मैं काफी दिनों से बोल रहा हूं। और विडंबना देखिए कि ये तेजा जब ये टास्क नॉमिनेशन वाली शुरू हुई थी, इसके पहले करण को हक करके बोलती कि आई एम सो लकी फॉर यू। कौन सी लकी साबित हुई हो तुम करण कुंद्रा के लिए? ना वो नॉमिनेशन से बच पाया और तुम्हारे चक्कर में उसका खेल भी बर्बाद हो गया। तो मतलब तुम कहीं से कहीं तक लकी तो साबित नहीं हो रही है। तुम्हारी वजह से उसको वीकेंड पर बैशिंग पड़ती है, डांट खानी पड़ती है, उसे निकम्मा तक का टैग मिल गया तुम्हारी वजह से, और तुम कहती हो कि आई एम सो लकी फॉर यू। वाह यार, गलत फहमी हो तो ऐसी हो। अब यहां पर आप ये देखिए कि कंटेस्टेंट या तो ओवर कॉन्फिडेंट है या फिर उनको गलत फहमियां कितनी है। डम्बोलिना को लगता है कि वो बहुत ज्यादा वेल मैनर्ड है और बाकी लोगों से अच्छी तरीके से वो टास्क करना जानती है, बाकी लोग गंवार हैं, अनपढ़ हैं, जाहिल
है। वहीं ये तेजोलीना को लगता है कि वो बहुत ज्यादा लकी है करण कुंद्रा के लिए और वो बहुत ज्यादा ही इंटेलिजेंट है, जबकि वो क्या है ये सबको पता चल रहा है। वो विशाल कोटिन का खेल बर्बाद कर चुकी है एंड यहां पर करण कुंद्रा का खेल भी तेजा की वजह से ही एकदम खल्लास हुआ है। लेकिन इसके बावजूद तेजा को ऐसी गलतफहमी कि वो करण की बहुत बड़ी वेल विशर है। भाई नहीं, करण कुंद्रा ये आस्तीन का सांप है, जो इसको पालता है वो उसी को डस लेती है। इट विल बी बेटर फॉर यू कि तुम यहां तेजा से दूरी बना लो, डिस्टेंस मेंटेन कर लो, लेकिन शायद तुम ऐसा करोगे नहीं क्योंकि तुम सखत लौटा हुआ करते थे। तुम रियलिटी शोज में काफी ज्यादा काम कर चुके हो, लेकिन इसके बावजूद ब्यूटी के आगे तुम भी पिघल चुके हो और ये बात हमें काफी साफ साफ दिखाई दे रही है। तो इस एपिसोड की जो शुरुआत होती है वो तेजा ने जो चिंगारी लगाई, पहले तेजा ने इसको डेबोलिना को भड़काया, फिर डेबोलिना निशांत से लड़ती है। हमने देखा इस टास्क के दौरान निशांत खुद को सैक्रिफाइस करता है और उधर ऊपर जो बैठे रहते हैं शमिता, रश्मि, डेबोलिना और प्रतीक तो भाई जोन्ड आउट हो चुका था, उसको तो कुछ पता ही नहीं था। जबकि प्रतीक जो कि टास्क को बड़ी जबरदस्त तरीके से देखता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन क्या कर रहा है। तो प्रतीक कहीं ना कहीं बड़ा सेफ खेल रहा था। और ये डेबोलिना जो कि कह रही थी कि मैं तो नॉमिनेट होना चाहती थी, लेकिन मैंने वो एपिसोड का आखिरी हिस्सा दोबारा से देखा, मैंने बिल्कुल भी मुझे देखने को नहीं मिला कि यहाँ डेबोलिना उसको राखी को कन्विंस कर रही हो कि मैं नॉमिनेट होना चाहती हूं। हमने ऐसा नहीं देखा। रश्मि और डेबोलिना बड़े चिपक गए थे फेविकोल लगाकर अपनी सीट पर, वो उठना ही नहीं चाहते थे। हमने ये भी देखा था कि शमिता शेट्टी अभिजीत बिचुकले को बहुत ज्यादा बोल रही थी उस टास्क के दौरान कि देखा इन लोगों ने आपको फंसा दिया, लेकिन क्या शमिता शेट्टी ने अभिजीत बिचुकले को बचाने की कोई कोशिश की? शमिता भी फेविकोल लगाकर अपनी सीट पर चिपक चुकी थी। आप विडंबना देखिए कि ये जब टास्क खत्म होती है तो हमने कल रात के एपिसोड में देखा कि शमिता राजीव को कहती है कि तू ग्रुप में खेलता है। जब राजीव बोलता है कि तुम भी ग्रुप में खेलती हो तो शमिता बोलती थी नहीं वो तो दो लोग हैं। शमिता बोलती है कि मुझे तुम्हारे ग्रुप पर ट्रस्ट नहीं है, राजीव बोलता है मुझे आपके ग्रुप पर ट्रस्ट नहीं है। भाई इस कदर ये शमिता दोगलापन दिखा रही है, लेकिन सलमान को ये चीज दिखाई नहीं देती है। लेकिन हमने देखा कि जैसे ही रात को सोने का समय होता है शमिता राजीव से पैचअप कर लेती है और राजीव तो खुद को स्पाइनलेस साबित कर रहा है। अब यहां पर राजीव अड़ातिया खुद को कैसे स्पाइनलेस इंसान साबित कर रहा है। उसे अच्छे से पता है कि शमिता की वो प्रायोरिटी नहीं है, शमिता सिर्फ बोलती है, लेकिन शमिता ने राजीव को बचाने के कोई एफर्ट नहीं लिए। लेकिन नेक्स्ट डे जब ये चोर और गार्ड वाली जो टास्क हो रही है वहां पर राजीव शमिता के लिए खेल रहा है और ये सुनकर उमर के गुर्दे चल गए कि भाई तू अब भी नहीं समझ रहा है, शमिता तुझे कभी नहीं बचाती, शमिता कभी तेरा पक्ष में बात नहीं करती, लेकिन तू हमेशा शमिता की पीपड़ी बजाना शुरू कर देता है। तो यहां पर राजीव खुद को स्पाइनलेस साबित कर रहा है। स्पाइनलेस कुछ हद तक करण कुंद्रा भी साबित कर रहा है, क्योंकि कभी वो तेजा से रूठता है तो कभी वो उसके साथ कम्बल में दंगल भी कर लेता है। और यहां तेजा का दोगला चरित्र आप देख लीजिए। तेजा को ये डम्बोलिना बोलती है कि तेजा मैं तुझे सेव करना चाहती थी, और इतना सुनते से तेजा जो है वो डम्बोलिना की खास हो जाती है। ये वो तेजा है जिसने बीबी गेम्स जो टास्क चल रही थी वहां पर इसने कॉइन वगैरह के इकट्ठे करने के लिए पानी में काफी गोते लगाए, डुबकियां लगाई और डम्बोलिना से काफी आर्ग्यूमेंट भी हुआ था। इस तेजा ने बस डम्बोलिना ने बोला कि मैं तुझे बचाना चाहती थी तो तेजा उसकी बात में आ गई। तेजा कैसी शातिर खिलाड़ी है, कैसी कनिंग है, उसे पता है कि डम्बोलिना भी रश्मि के खिलाफ है तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो ये जो ग्रुप टूट रहा है ना, ये रश्मि की वजह से नहीं, ये तेजा की हरकतों की वजह से टूट रहा है। और तेजा कैसे एकदम डम्बोलिना की हाँ में हाँ मिलाने लग गई, डम्बोलिना को इंस्टिगेट भी करने लग गई है, एनकरेज भी करने लग गई है। और निशांत जो कि करण कुंद्रा का आई थिंक 10-15 साल पुराना दोस्त है, अब मैं यहां पर देखना चाहूंगा वीकेंड का वार में सलमान खान ये पॉइंट उठाते हैं या नहीं, क्योंकि यहां पर शमिता शेट्टी ने भी तेजा को इनसिक्योर बोला है। निशांत जो कि करण कुंद्रा का 10-15 साल पुराना दोस्त है, निशांत ने तो ये तक कह दिया कि खुद में तो 2 पैसे की अक्ल और दिमाग है नहीं, लोगों के कंधे पर चढ़ चढ़ के यहां तक आई है और मुझको ज्ञान देने आ गई है। मैं भी इसकी तरह हरकतें कर सकता हूं, बट मैं ऐसा कर नहीं रहा हूं। तो वो सलमान खान जिन्होंने उमर को तो काफी खरीखोटी सुना दी और करण कुंद्रा को ये बोला था कि तुम्हारी माशूका के लिए अगर तुम्हारे दोस्त ऐसा बोल रहे हैं तो भाई तुमको स्टैंड लेना चाहिए। हालांकि ये वही सलमान खान है जिन्होंने 2-3 वीक पहले इसको करण कुंद्रा को बोला था कि आप अलग अलग खेलो, अलग अलग देखो। तो यहां पर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सलमान खान इस बार क्या बोलता है, कौन सी नई स्क्रिप्ट लेकर के आता है। पिछले वीक तो उमर को काफी सुना दिया कि आपने तेजा के बारे में ऐसा क्यों बोला। यहां तो करण कुंद्रा के सामने ही शमिता ने तेजा को इनसिक्योर बोला और निशांत ने तो पता नहीं क्या क्या बोला करण कुंद्रा के सामने ही, करण की सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड तेजस्वी के बारे में। लेकिन करण चुपचाप सुनता रहा। तो यहां पर अब ये चीज डेफिनेटली हाईलाइट होनी चाहिए, होती है या नहीं ये तो वीकेंड पर पता चलेगा। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, बट अगर मैं इस शो का होस्ट होता तो वीकेंड पर तेजा के बारे में सबसे पहले मैं एक स्टेटमेंट बोलता कि तेजा जैसे कुत्ते को घी हजम नहीं होता है वैसे ही तुझे तारीफ हजम नहीं होती है। इसकी थोड़ी तारीफ क्या कर दी सलमान खान ने, इसके तो सुरखाब के पर निकल आया और हद दर्जे की नेगेटिव जा रही है। और आई डोंट थिंक कि ऐसे नेगेटिव कंटेस्टेंट
कंटेस्टेंट को कोई विनर बनाएगा। ये तेजा बिल्कुल भी विनिंग मटेरियल नहीं है, ये तो विलेन ऑफ द सीजन है और विलेन ऑफ द सीजन ट्रॉफी नहीं जीता करते, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि मेकर्स कुछ भी कर सकते हैं, बट फिर भी मैं इस बात पर तवज्जो देना चाहूंगा कि तेजा ट्रॉफी नहीं जीतेगी। शायद वो टॉप 2 टॉप 3 में उसको लेकर के आ सकते हैं, बट ट्रॉफी वो नहीं जीतेगी। और तेजा कैसे गिरगिट की तरह अपने रंग बदल रही है, इसको अच्छे से डिकोड कर लिया है उमर रियाज ने। जब उमर राजीव और रश्मि के साथ बात करता है कि तेजा को पता चल गया है कि उसकी दाल अब यहां नहीं गलेगी, सलमान खान ने उसको थोड़ा सा रियल बोल दिया, जेन्युइन बोल दिया, तो उसको लगता है कि वो बहुत ज्यादा सही है। और जिस तरह वो डम्बोलिना को गलत चीजों में जस्टिफाई कर रही थी, ऐसा करके जो तेजा है वो कहीं ना कहीं खुद को ही एक्सपोज कर रही है। तो यहाँ उमर रियाज ने अच्छे से डिकोड कर लिया तेजा का गेम। लेकिन करण कुंद्रा अब तक तेजा के मोह पाश में ऐसा बंधा है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो तेजा का साथ दे या ना दे। एक चीज और जो कि हमें देखने को मिल रही है लाइव फीड में भी और एपिसोड में भी, कि जो निशांत की जो बॉन्डिंग है वो कहीं ना कहीं थोड़ा अपने ओटीटी ग्रुप से हट करके वो उमर के साथ थोड़ा सा ज्यादा जेल होने लगा है। और तेजा के साथ उसका काफी आर्ग्यूमेंट भी हुआ। यहाँ प्रतीक जो कि इसका निशांत का खास दोस्त बनता है, प्रतीक ने बड़ी इजीली निशांत को सेक्रीफाइस होने दिया और साबित हो रहा है कि प्रतीक के लिए कोई मैटर नहीं करता, ना दोस्ती ना कुछ, उसे सिर्फ अपने काम से मतलब है। और ये निशांत नेक्स्ट डे फिर वो चोर और गार्ड वाली टास्क में प्रतीक के लिए खेलना चाहता है। तो एक लॉयल्टी जो दोस्ती की वो निशांत दिखा रहा है, लेकिन प्रतीक नहीं दिखा रहा है। और प्रतीक वापस से वही बिग बॉस ओटीटी में जैसे नेहा भसीन के साथ ठरकपंती खेला करता था, यहां डम्बोलिना के साथ ठरकपंती खेल रहा है। तो आप देख लीजिए कि भाई ऊपर वाले ने जोड़ी कैसे बनाई, राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कौड़ी, एक डम्बोलिना जो कि साइको है, पागल है, और प्रतीक जो कि ठरकपंती का उस्ताद है। बिग बॉस ओटीटी वाला सीन वो यहां डम्बोलिना के साथ पूरी तरह से रिक्रिएट और रिपीट कर रहा है। दोनों एक दूसरे ऊपर चढ़ रहे हैं, लिपटा लिपटी चल रही है। तो इस तरह की हरकतें करके प्रतीक वंस अगेन अपना बिग बॉस ओटीटी वाला पैटर्न यहां पर रिपीट करने लगा है। खैर, पैटर्न से याद आया मुझे अभिजीत बिचुकले और रितेश, ये दोनों इतनी लंबी लंबी प्लानिंग करते हैं, इतनी जबरदस्त प्लानिंग करते हैं, लेकिन वो प्लानिंग टाइम टाइम फुस होकर रह जाती है। और यहां पर भी अभिजीत बिचुकले जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और किस तरीके से वो टास्क में कुछ नहीं कर पाता है, और जिस तरीके से ये डम्बोलिना से पप्पी मांगेगा, जिस बात के ऊपर रात को बवाल होगा, तो यहां पर मैं फिर से कसूरा मानूंगा डम्बोलिना को। डम्बोलिना ही है जिसने अभिजीत बिचुकले को लाइसेंस दिया और अभिजीत बिचुकले की हर चीज को उसने जस्टिफाई किया है। मैं बार बार कह चुका हूं कि अभिजीत बिचुकले बिग बॉस मराठी में भी ऐसा था, वहां पर शिवानी सुरवे करके कंटेस्टेंट थी जो कि थोड़ी अच्छी थी, खूबसूरत भी थी, ये उसके आगे पीछे घूमता रहता था। और यहां पर भी वो यही कर रहा है, कभी मजाक के तौर पर टच करना, अपनी लैंग्वेज का या फिर अपने स्मॉल टाउन से होने का कहीं ना कहीं वो जबरदस्त तरीके से फायदा उठा लेता है। वो बोलता है कि मुझे एक्सपोजर नहीं है, मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं था, वैसा उद्देश्य नहीं था। ये जो चीजें बोलना चाहता है ये दिल से बोलता है, फिर बाद में उन चीजों को कहीं ना कहीं ट्विस्ट कर देता है। हालांकि जरूरी नहीं कि हर बार गलती हो, लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि हर बार सही ही हो। लेकिन यहां पर जिस तरीके से डम्बोलिना ने इसको हर चीज में सपोर्ट किया था, अब ये डम्बोलिना से ये अगर पप्पी मांग रहा है अपनी वो जो टास्क में लॉयल्टी दिखाने के बदले में, जो डम्बोलिना के लिए ये सामान चुरा रहा है, तो आई थिंक यहां पर जिम्मेदार और कसूरा डम्बोलिना ही है, जिन्होंने अभिजीत बिचुकले को वो ग्रीन सिग्नल दिया, वो लाइसेंस दिया। और अभिजीत बिचुकले बाद में पलट जाएगा, मेरा ऐसा इरादा नहीं था, वैसा इरादा नहीं था। इरादा क्या है क्या नहीं है ये आपके शब्दों से जाहिर हो जाता है। चलो एक बार मान लिया कि आपका इंटेंशन गलत नहीं था, आपके मुंह से गलती से शब्द निकल गए, चलो दूसरी बार मान लिया, तीसरी बार मान लिया, लेकिन बार बार तो ये नहीं हो सकता ना कि आप कुछ बोलो और फिर आप बोल दो नहीं मेरा ऐसा इरादा नहीं था। हाँ, जैसे यहां पर उसने वो बोला कि वो भली मां का बेटा है, यहां पर उसका इंटेंशन गलत नहीं था, यहां उसके शब्द भी गलत नहीं थे। लेकिन जिस तरह पप्पी मांगना और जापानी गोड़िया और टच करना और पीछे पीछे घूमना, ये कहीं ना कहीं गलत लगता है, क्योंकि आप शादीशुदा इंसान हो, आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हो। तो अगर आप शादीशुदा इंसान हो और आप कहते हो समाज में आपकी इज्जत है, तो फिर लड़कियों के पीछे पीछे घूमकर आप क्या साबित करना चाहते हो? ऐसा करके तो कहीं ना कहीं आप ठरकपंती दिखा रहे हो ना। फिर आप बोल दोगे कि मेरे गांव का नाम खराब कर दिया। इंसान की इज्जत जो होती है वो उसके खुद के हाथ में होती है, उसके एक्शन ही तय करते हैं कि उसे इज्जत दी जाए या ना दी जाए। तो अभिजीत बिचुकले को दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद अपने गिरवा में देखना चाहिए कि क्या वो इज्जत कमाने वाला काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और रही बात ये टिकट टू फिनाले टास्क की, जहां पर हम देखेंगे कि टास्क रद्द हो जाएगी, क्योंकि बिग बॉस को सिर्फ एक मौका चाहिए रहता है टास्क रद्द करने का, और यहां तो घर वाले भर भर के मौके दे रहे हैं। जब करण कुंद्रा ये टास्क की चिट्ठी पढ़ता है तो साफ साफ लिखा रहता है कि जो 3 गार्ड हैं ये आपसी सहमति से किसी एक चोर को बंद कर देंगे जेल में, लेकिन राखी अपने अतरंगी तेवर दिखा रही है। वहीं गार्ड का काम होता है चोरी होने से रोकना, ठीक है, ना कि खुद चोरी करना। लेकिन हम देख रहे हैं कि रितेश खुद चोरी कर रहा है और निशांत प्रतीक को अलाउ कर रहा है, राजीव शमिता के लिए चोरी होना अलाउ कर रहा है और रश्मि के लिए उमर चोरी कर रहा है। तो आई थिंक यहां इतने सारे मौके दे दिए हैं ये सो कॉल्ड गार्ड्स ने बिग बॉस को, और संचालक बनी राखी ने बिग बॉस को भर भर के मौके दिए हैं कि बिग बॉस इस टास्क को रद्द कर दे।
तो बेसिकली जो सिक्योरिटी गार्ड्स है उनका काम होता है चोरी करने से रोकना और चोर को पकड़ना, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स खुद ही चीजों को चुरा रहे हैं और अपने दोस्त यारों को या फिर जिसके लिए वो खेलना चाहते हैं उसको भर भर के सपोर्ट कर रहे हैं। तो जिस तरीके से ये लोग टिकट टू फिनाले ऐसे खैरात में दे रहे हैं लोगों को, क्या ये ट्रॉफी दे देंगे ऐसे? आई थिंक यहाँ पर शायद बिग बॉस इसी तरह से कुछ बोलना चाहिए बिग बॉस को कि क्या आप लोग अपना टॉप 2 का प्लेस या फिर ट्रॉफी ऐसे ही दे दोगे क्या अपने दोस्त को, या फिर शमिता को राजीव आप ट्रॉफी दे दोगे क्या, या फिर उमर आप रश्मि को अपनी ट्रॉफी दे दोगे क्या, या फिर निशांत आप प्रतीक को ट्रॉफी दे दोगे क्या? तो देखना होगा कि घर वाले कैसे जवाब देते हैं, क्योंकि फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग अपने लिए नहीं खेल रहे हैं, ये लोग किसी और के लिए खेल रहे हैं। दैट मींस कि आप अपने लिए कभी खेलना ही नहीं चाहते हो, आप ट्रॉफी भी दूसरे को उठा करके दे दोगे। तो ये जो टास्क रद्द होगी उसके रद्द होने के पीछे एक नहीं कई सारे कारण होंगे। ये जो गार्ड बने हुए हैं इनका एकदम घटिया वाला खेल इस टास्क को रद्द करवाएगा। अब ये लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता ना भैया कि अगर हम नहीं जीत पाए तो फिर हम तुमको भी नहीं जीतने देंगे। तो क्या पता भाई, मुंह पर तो कोई नहीं बोल रहा, लेकिन क्या पता मन के अंदर यही भावना हो कि ये टास्क रद्द कराना चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर टास्क रद्द कराना इनका मिशन है तो फिर मैं इस मिशन को सपोर्ट करता हूं, क्योंकि फिर उस परिस्थिति में अगर मैं भी होता तो मैं भी यही चाहता कि अगर मुझे टिकट टू फिनाले नहीं मिला है तो फिर मैं किसी को नहीं मिलने दूंगा, तो टास्क रद्द कराओ। तो अगर टास्क रद्द कराने के लिए ये लोग शमिता, प्रतीक, रश्मि इनका सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर इस चीज को मैं सही मानूंगा कि टास्क रद्द कराना ही इनका प्राइमरी एजेंडा है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा एपिसोड के अंदर कि बिग बॉस क्या रीजन देता है ये टास्क रद्द करवाने के पीछे। तो ये सारी चीजें रही हैं इस एपिसोड में, जहां तेजा ने अपना जहरीले तेवर बार बार दिखाए हैं। मोंजुलिका उर्फ डम्बोलिना ने साबित कर दिया कि रियल लाइफ की मोंजुलिका है वो। हमने रियल लाइफ की मोंजुलिका तो देखी है, अवनी मोंजुलिका, वैसे यहां पर ये डम्बोलिना है जो कि कभी डेवोलिना बनती है, कभी डम्बोलिना बनती है, तो कभी मोंजुलिना बन जाती है। और बेचारा करण कुंद्रा धोबी का कुत्ता बन चुका, ना घर का ना घाट का। उसे अच्छे से पता है कि तेजा कितनी ज्यादा नेगेटिव है, लेकिन वो तेजा से दूर भी नहीं जा सकता। वहीं सलमान खान का दोगलापन भी हमें देखने को मिल जाएगा वीकेंड पर, अगर वो निशांत को और शमिता को बैश नहीं करता है तो। क्योंकि उमर ने तेजा के बारे में कुछ बोला था तो सलमान के गुर्दे छिल गए, लेकिन अब सलमान की फेवरेट शमिता ही तेजा को इनसिक्योर बोल रही हैं। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सलमान खान यहां पर तेजा का साइड लेते हैं या फिर शमिता का साइड लेते हैं। और डम्बोलिना काफी वीक से बैशिंग डिजर्व कर रही है, उसको अब तक इग्नोर किया जा रहा है। देखते हैं कि इस वीकेंड डम्बोलिना रडार पर आती है या नहीं आती है। क्या लगता है आपको? कमेंट करके आप भी बताइएगा। और जिस तरह से निशांत ने बोलती बंद करी है डम्बोलिना की, मुझे तो भर भर के मजा आया। उसने ना सिर्फ डम्बोलिना बल्कि तेजा की भी बोलती बंद करके रख दी। तेजा का तो पूरा गेम ही उसने एक्सपोज कर दिया कि खुद में कोई दिमाग है नहीं, लोगों के कंधे पर चढ़ चढ़ के यहां तक आई है। और ऐसी तेजा को सलमान खान ने वो रिलेशनशिप मेंटेन की है, ये है वो है, रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करी है तेजा ने, तो मतलब रिलेशनशिप की वजह से करण कुंद्रा का खेल खल्लास कर दिया है। यह है इस सीजन की हकीकत, लेकिन सलमान खान ये चीज नहीं बोलेगा। खैर, मैं खत्म करता हूं यहां पर ये वीडियो। आपके क्या ओपिनियन है कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।